हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है बच्चों, आज जो मेरा लेक्चर है फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है, यानी वेक्टर का दूसरा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। दो जिनको टाइप्स होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वेक्टर कैसे शो किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करते हैं। ठीक है, उसके पहले सारी बातों के पहले अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं थोड़ा सा एनर्जी अंदर से जनरेट होता है कि नहीं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, बस इतना ही, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि वेक्टर को कैसे शो करते हैं। शो कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई हमारे पास वेक्टर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सपोज दैट वेक्टर को शो करने के लिए बच्चों सीधा सीधा क्या है, एक एरो का यूज करते हैं। एरो का यूज करते हैं। जो एरो होता है ये हमारा टेल होता है, ये हमारा हेड होता है। जो बैक पोर्शन होता है वो टेल होता है, और फ्रंट जो पोर्शन होता है जहां पे एरो तीर बना होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, जो तीर बना होता है वो हमारा हेड होता है। और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो हमारी ये लेंथ होगी, लेंथ ना बोले, डिस्टेंस ना बोले, लेंथ बोले, ज्यादा सही बेटर रहेगा। ठीक है, जो इनके बीच की लेंथ होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यानी वैल्यू कुछ होगी इसकी, 4 मीटर 5 मीटर कुछ। ठीक है, ये क्या है, ये एक डायरेक्शन शो करता है, और प्लस क्या है इसके पास कुछ इसके बीच की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड शो करती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या फिलहाल हमारा जो है, हमें वेक्टर को शो करना है, कैसे वेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, वेक्टर को हम शो करने के लिए क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे जिसके हम वेक्टर को जानते हैं कि वेक्टर हमारा वेक्टर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे फोर्स को ले लीजिए, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टीज है। तो फोर्स को अगर हम वेक्टर शो करना है, ये वेक्टर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या करेंगे, बस ये एरो का चिन्ह लगा देंगे। जब ये एरो हम लगा देंगे तो वो प्रॉपर्टी शो करेगा कि ये वेक्टर है। ठीक है, ये स्केलर नहीं है, स्केलर को हम बिना उसके ऊपर एरो नहीं रहेगा। वेक्टर प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एरो का हम यूज करते हैं। ठीक है, बस यही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है और काफी इजी भी है। ठीक है, तो यही सब है। अब बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जैसे कि हमने लिख रखा है बेटा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा क्या था, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर के बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, वो क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा इज्जत देने का। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक, लेकिन क्या है उसका यूज ज्यादा कहीं किया जाता है। ठीक है, थोड़ा उसके लिए अलग स्पेशल में तरीके बात करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, जीरो वेक्टर मैंने मतलब क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, उसके पास सिर्फ डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मतलब उसके पास कोई मैग्नीट्यूड उसका क्या था, जीरो होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस जीरो होगा, उसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन उसके पास डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, अगर वेक्टर है डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी जीरो होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीरो वेक्टर की क्या कंडीशन है, इसमें मैग्नीट्यूड जो होगी वो क्या होती है, जीरो होता है, प्लस इनके पास डायरेक्शन तो होता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर बेटा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल में हो। ठीक है, जैसे कि हम बात करें फिगर से, जैसे कि एक वेक्टर हमारा ये है, इसको हम शो कर रहे हैं वेक्टर ए से, और दूसरा वेक्टर ये क्या है, वेक्टर बी। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम एंगल पे। अगर सपोज दैट इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ही बनाते हुए मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम एंगल पे मूव कर रहे हैं। सेम एंगल के मूव करने की वजह से क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है, बाकी कुछ में डाउट वाली। ठीक है बच्चों, अब हम अगर थोड़ा सा इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं, जैसा कि अगर हम बात बताएं थोड़ा सा आपको लॉजिक वाली, देखिए
हमारा क्या है, पैरेलल के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर दिया कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें बात करें, क्योंकि जब हम इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड कर देंगे थोड़ा सा और अच्छा लगने में, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। मैंने कहा था थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के और अच्छी चीज रिप्रेजेंट करने में और मजा आता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा पहले कि इनकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए है, हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इनका मॉड निकालेंगे। मॉड वेक्टर ए, मॉड बेसिकली हमारा होता क्या है, मॉड हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी अंदर वैल्यू हो वो हमेशा बाहर किस फॉर्म में आए, पॉजिटिव फॉर्म में आए। ठीक है, अगर हमारी अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू में ला देगा। जो पॉजिटिव वैल्यू के बाद जो हमारी आएगी वही हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मॉड है ये किसको है, मॉड ए। ये मॉड में मॉड हमारा बेसिकली करता क्या है कि जो अगर उसके पास पॉजिटिव वैल्यू तो ठीक है, पॉजिटिव तो फॉर्म में ला देगा, पॉजिटिव बाहर निकाले, लेकिन उसके पास अगर गलती से नेगेटिव वैल्यू आ गई तो भी उसको पॉजिटिव करके बाहर ही देगा। यानी बेसिकली इसका काम क्या है कि जो भी वैल्यू हो उसको पॉजिटिव वैल्यू बाहर देना है बस। ठीक है, इसका आउट इनकमिंग कुछ भी हो लेकिन आउटकम जो हमारा आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस का एक मेन फंडा है। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, मैग्नीट्यूड शो करता है। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए कैप हमारा क्या बताता है कि ये डायरेक्शन बताता है कि ये किस डायरेक्शन में शो कर रहा है। अभी डायरेक्शन के बारे में हम प्लेन पे बात करेंगे, कि अभी थोड़ा सा बस खाली यहाँ पे समझने के लिए ले लीजिए कि ये कैप हमारा क्या है, डायरेक्शन। अभी हम जब आपको प्लेन पे बताएंगे तो आई कैप, जे कैप, ये सब तो उस डायरेक्शन के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस खाली ए कैप, डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा क्या है, जो डायरेक्शन होता है उसको बताने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, ये क्या है वेक्टर, ये हमारा बेसिकली क्या है, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ए कैप हमारे क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो उसका क्या है, वेक्टर लिखेंगे, जो वेक्टर हमारे पास, ठीक है, उसके पास डिवाइड कैसे करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जो हमारा क्या आ जाएगा, वो वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, बस इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। बाकी इसके बारे में जो डायरेक्शन और उसके बारे अभी हम डिटेल बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे हमें जरूरी था लेना है, इसलिए मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की फिर से। पैरेलल वेक्टर अक्सर होता गया, ठीक है, पैरेलल वही पुराना कि जब दो वेक्टर सपोज दैट ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है। ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल पे मूव कर रहे हैं। जैसे ये हमारा 60 डिग्री मूव कर रहा है, ये 60 डिग्री, यानी दोनों सेम एंगल पे मूव कर रहे हैं। या इस एंगल हो भी सकता है, यानी दोनों हो भी सकता है दोनों जीरो एंगल पे 0 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, लेकिन ये 0 पे मूव कर रहा है तो बी वाला हमारा 0 डिग्री पे मूव करना चाहिए। ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो पैरेलल तभी होंगे जब दोनों को एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल एक्स एक्सिस से वो भी क्या होगा, सेम होना चाहिए एंगल को। ये बात रखें, एंगल जैसे इसका 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इनको मैग्नीट्यूड में बात करें, ठीक है, इनका क्या है, एक है, इनका डायरेक्शन तो सेम है। एक कैप हमारा क्या है, इसका डायरेक्शन, एक कैप मतलब क्या है, वेक्टर ए का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बी के इक्वल है। थोड़ा सा इसको और सही लिखें, सही नहीं लिख रहा है। ठीक है, ए कैप इक्वल टू बी कैप मतलब क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट कंडीशन यहाँ पे मे और मे नॉट भी हो सकता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो फ्यूचर की बात है, वो मे और मे नॉट भी की बात है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात नहीं कर सकते कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, बस हम ये बता सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हम नहीं बता सकते कि इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये होती है पैरेलल की बात। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल की। बस बेटा कुछ नहीं है, पैरेलल जैसे वैसे एंटी पैरेलल भी है। ठीक है, एंटी पैरेलल की बात करते हैं। एंटी पैरेलल में क्या है कि अगर एक हमारा क्या है इस डायरेक्शन जा रहा है, दूसरा क्या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा क्या है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एंगल सेम बनाएगा विद एक्स एक्सिस साथ, एक्स एक्सिस साथ वो एंगल उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री पे मूव कर रहा है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, अगर ये 0 डिग्री पे मूव कर रहा है यानी दोनों पैरेलल है एकदम से 0 डिग्री पे,
ठीक है। पैरेलल का मतलब ये नहीं होता है हमेशा 0 डिग्री पे ही मूव कर रहा है, नहीं, पैरेलल कैसे भी हो सकता है, 0 डिग्री पे हो सकता है, 180 डिग्री पे हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 180 डिग्री पैरेलल क्या होगा हमारा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल हमारा क्या है 180 डिग्री पे, जब ये मूव करेंगे दोनों एंटी पैरेलल पे मूव करते हैं, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन ये पैरेलल क्या हो गया, क्या ये 180 डायरेक्शन दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों क्या सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, नहीं, अलग अलग डायरेक्शन पे दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली हमें ये समझना है कि जो हमारा एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल हमारा क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन एंगल सेम बनाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री बनाते हुए मूव करना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर वही बात आती है कि इनके डायरेक्शन के बारे में तो हम बता सकते हैं कि एक क्या है, ये माइनस है, ये माइनस, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये कैप का मतलब क्या है कि अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो दूसरा हमारा बैकवर्ड जा रहा है। माइनस का लगाने का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में अभी भी हम नहीं बता सकते कि दोनों वेक्टर है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अभी भी हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, इनके बारे में अभी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, ठीक है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये हो गए आपके एंटी पैरेलल। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर बहुत सही है भाई। इक्वल वेक्टर यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और प्लस इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे आ गई कि इनके डायरेक्शन भी, जो ए कैप है इक्वल टू बी कैप होना चाहिए और इनका मॉड यानी जो इनका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए। ये इक्वल वेक्टर की बात होती है, ठीक है। ये इक्वल वेक्टर की बात होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये हमारे इक्वल वेक्टर कहता है। अब अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर ऐसा ही होता है जैसे हमारे ये क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल वेक्टर में क्या होता था कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए क्या है, दोनों यहाँ पे हमने क्या बताया था, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है प्लस इनका मैग्नीट्यूड मॉड भी सेम है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये दोनों इक्वल वेक्टर थे। अनइक्वल बेटा ये होता है वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, जो वेक्टर और ए और बी होता है दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है। इनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड, अगर इसके 10 न्यूटन है, इसका 10 न्यूटन है, इसका भी 10 न्यूटन होगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर ए तो माइनस बी वेक्टर का ये क्या हो, ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप, यानी दोनों को डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। यहाँ पे यही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए क्या है, इनका सम 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों का वेक्टर को ऐड करें तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इनका जो रिजल्ट आएगा अगर ऐड करने पे वो क्या हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गए अनइक्वल की वेक्टर के बाद, लेकिन एक वेक्टर बच्चा हमारा और बचता है जिसे हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। अगर अब हम बात क्या कर रहे हैं, फ्री वेक्टर पे। फ्री वेक्टर हमारा क्या होता है, एक वेक्टर अगर हम यहाँ पे ऐड करें, एक फ्री वेक्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ्री वेक्टर भी, ठीक है। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे फ्री वेक्टर हमारा क्या, एक वेक्टर है ये जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं, बस इसको जब हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, यानी इसके पैरेलल शिफ्टिंग करने पे इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। सपोज दैट हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, इस पे अभी क्या लग रहा है, इस पे अभी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या, 10 न्यूटन अभी यहाँ पे लग रहा है। अगर इसी फोर्स को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए, कंडीशन एक है, इन दोनों की शिफ्टिंग पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फोर्स को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो क्या है,
इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रहेगा। ये चीज अगर मैं यहाँ पे करूं कि ये फोर्स 10 न्यूटन का लगा है, फिर मैं इसको उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूं, 10 न्यूटन यहाँ पे लगा दूं, तो इनके डायरेक्शन और फोर्स मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए क्या होते हैं, फ्री वेक्टर होते हैं, इनको कहीं भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वेक्टर हमारा यहाँ पे, ये वेक्टर ए है, इसको अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ये ही वेक्टर को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, पैरेलल शिफ्टिंग हमारी हुई। पैरेलल शिफ्टिंग होने की वजह से क्या है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में सेम होगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए इक्वल टू क्या, वेक्टर सॉरी ए कैप इक्वल टू ए कैप आफ्टर ए बिफोर शिफ्टिंग आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। और मैग्नीट्यूड भी मॉड ए इक्वल टू मॉड ए, ये क्या है, और बिफोर है शिफ्टिंग, और ये क्या है, आफ्टर शिफ्टिंग है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इसलिए क्या है, इन दोनों के बारे में जो अभी मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया, इन लोगों को आप समझिए। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज उसे हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है।